प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 3 का हल। बहुत जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कह सके उतना आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको ये चित्र दे रखा होगा, एक डब्बा होगा, उसमें 45 गुलाब जामुन पड़े होंगे। तो हम लोग एक गुलाब जामुन का निकालते हैं। जब हमारा पूरा आ जाएगा तो आयतन जब निकल आएगा प्रतिशत में भी, तो हम उसके क्या करेंगे, 45 से गुणा कर देंगे, हमारा आयतन पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल डब्बे का। तो इसमें जो है आपका जो चित्र है वो आपको अभी दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे इसमें लिखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन बना के दिखा दें। एक गुलाब जामुन जो है आपका एक बेलन है उसमें, और दोनों तरफ अर्धगोले हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसमें जो है बच्चों हमारा पूरे गुलाब जामुन की लंबाई दे रखी है। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब पूरे गुलाब जामुन की जो व्यास है वो कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इतना डाटा दे रखा है हमको, इतना गिवन है। तो इसमें लिख भी लेते हैं, गुलाब जामुन का व्यास हमको पता है 2.8 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखा है यहाँ पर। अब गुलाब जामुन की त्रिज्या आप इसका आधा कर लो, 2 का आधा 1 और 8 का आधा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में बेलन की लंबाई कैसे निकलेगी। अब ये जब इसकी ऊंचाई है यानी व्यास है तो इसका आधा क्या होगा, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो उसमें से कर लेते हैं। तो टोटल क्या है, गुलाब जामुन की टोटल जो है लंबाई हमारी है 5 में से 2 अर्धगोले हैं, 2.8 प्लस 2.8 घटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेलन की हमें सिर्फ और सिर्फ बेलन की लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, जो बेलन की है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 घटाना 2.8 आपका टोटल हो जाएगा। माफ करिए, यहाँ पर त्रिज्या घटानी है। क्या घटानी है, त्रिज्या। क्या घटानी, त्रिज्या, यानी ये गलत हो गया हमारा। तो इसमें 5 में से क्या घटाना, 1.4 प्लस 1.4। ठीक है, त्रिज्या घटानी बच्चों। ठीक है, त्रिज्या, व्यास थोड़े घटेगा, ऐसे थोड़े घटेगा, उसका आधा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 घटाना इसका जोड़ हो जाएगा 2.8। अब 5 में से 2.8 जब आप घटा दोगे तो 2.2 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो बेलन की लंबाई जो आपकी, सिर्फ बेलन की, यहां से यहां तक बेलन की सिर्फ कितनी है, 2.2। आगे क्या करते हैं, जरा क्वेश्चन के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आगे बच्चों डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इसके आयतन की तरफ। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या है, इसमें हमारा ये तो है बेलन, ठीक है, और ये है अर्धगोला 1 और ये है अर्धगोला 2। तो बेलन का आयतन में दोनों अर्धगोलों का आयतन को जोड़ देते हैं, पूरा गुलाब जामुन हमें पता चल जाए कितना आयतन है इसका। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आर स्क्वायर उधर भी है, आर क्यूब इधर भी है। ठीक है, कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचा एच, यहाँ बचा आपका 2 दूनी 4/3। अब पाई निकल गया, 2 आर निकल गया, 1 आर बचा। अब मान रख देते हैं। ठीक है बच्चों, मान कैसे रखते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो मान रखते हैं, पाई का मान 22/7, कितना, 22/7 गुणे आर का मान 1.4 गुणे 1.4 और गुणे एच का मान है 2.2 प्लस 4/3 गुणे आर का मान 1.4। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 सत्ते। तो यहाँ पर कुछ बचेगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कितना आ रहा बच्चों, 22 गुणे 7, ऊपर क्या बच रहा, 22 गुणे 7, नीचे क्या बचा, 5 25, 25 एकम 25।
ठीक है, आगे देखते हैं। इधर देखते हैं क्या बचा। इधर जो है इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में एक, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में एक, तो एलसीएम ले लेते हैं। सामने सामने गुणा कराओ, 3 एकम 3, और इधर हो जाएगा इसकी गुणा इधर करा लो, 3 दूना 6 दशमलव 3 दूना 6। अब इधर करा लो 4 चक्कू 16, क्योंकि सामने सामने गुणा होगी। 4 चक्कू 16 दशमलव हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, आगे देख लो क्या होगा। 22 सत्ते, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो 22 गुणे 7 बटे 25 गुणे, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 6.6 प्लस 5.6 आपका हो जाएगा 12.2 बटे 3। दशमलव बटा लो, जीरो बढ़ा लो, 3 एकम 3 और जीरो का जीरो, 3 चक्कू 12, या इसको जो है आप 2 से काटो, 2 सही रहेगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 छंग 12 और 2 एकम 2। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा आपका 22 गुणे 7 गुणे में कितना है 61, अब बटे में 25 गुणे 15, 25 गुणे 15, 15 यहाँ वाला। ठीक है, इसकी गुणा करा लो, इसकी टोटल गुणा आएगी आपकी 9394 बटे 25 की 15 से कराओगे तो आपका आएगा 375। अब इसका भाग जब आप कराओगे तो आपका आएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आया एक गुलाब जामुन का। क्या आया बच्चों, खत्म नहीं हो अभी क्वेश्चन, ये आया एक गुलाब जामुन का। ठीक है, उसके बाद में पता करना है उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो ये पहले निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा जरा देखिए ध्यान से। अगली कैसी लाइन बनेगी जरा देखिए बच्चों, अगली लाइन बनेगी ऐसे। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन में चीनी में चाशनी का आयतन, तो एक गुलाब जामुन हमारा आयतन क्या है 25.05 का आयतन कितना दे रखा था आपको पहले बता दिया, कितना भाग होगा 30% चीनी की चाशनी होगी। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं। कच्चा 7 का सवाल है यहाँ पर। 25.05 आपने खूब सीखा होगा, 30% है यानी 1/100 से भाग कर दो, दशमलव तो दशमलव हट गया, 25.05 की 3 से गुणा करा दो, आपका आ जाएगा 75.15। अब बटे में कितना है 10। अब एक नंबर और आगे बढ़ जाएगा दशमलव, क्योंकि एक ही जीरो है, तो 7.515 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब क्या आया आयतन। ठीक है, अब हमें एक गुलाब जामुन का आयतन परफेक्ट पता चल गया प्रतिशत में। ठीक है, अब 45 से करा दें गुणा। उसको कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखिए बच्चों। अतः 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी का आयतन बराबर, तो 45 है, 45 गुणा एक गुलाब जामुन का चाशनी का आयतन। ठीक है, गुणा करा दो, 45 किस से गुणा कराओगे आपका आएगा 38.175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इतना आपका आ जाएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली और आने वाली आगे की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।